आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया। तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। शिक्षा अच्छा जीवन जीने के लिए भी जरूरी है, अच्छा संस्कार पाने के लिए जरूरी है। शिक्षा में अगर आप आगे बढ़ते हैं तभी आपका गांव, आपका घर, आपका समाज, आपका राज्य, आपका देश विकास करेगा। बेटे बड़े भाग्य से पैदा लेते हैं, लेकिन बेटियां बड़े सौभाग्य से पैदा लेती हैं। और जिस घर में बेटी है वो पिता सौभाग्यशाली हैं। तो हमने अपना बेटी हो, बेटा हो या बहू को भी मैं अपने घर में बेटी का दर्जा दिया हूं। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद शहर के ग्राम रजवाड़ी में पत्रकार कौशलेंद्र यादव के आवास पर हूं, स्टूडियो में हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट हो चुका है। इसी मैट्रिक के रिजल्ट में इनकी बेटी ब्यूटी राय 456 अंक ला करके ज़िला का नाम रोशन की है। तो सबसे पहले हम ब्यूटी राय को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। बधाई है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? इतना जो क्या उम्मीद थी आपको कि इतना हम अंक लाएंगे? हाँ, उम्मीद था। और कहाँ पढ़ती थी? आरएस ज्ञान बिंदु एकेडमी में कोचिंग सेंटर वहाँ था, और स्कूल मेरा कादरी इंटर विद्यालय दाऊदनगर था। इसका श्रेय किसको देना चाहती? इसका श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, फैमिली को और जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन सभी को देना चाहूँगी। पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिला? हमारे घर के सारे परिवार, माता-पिता, भाई-बहन, शिक्षा के माहौल उनका काफ़ी अच्छा था, उनसे ही हमको प्रेरणा मिला। और उन आपके साथ में जो पढ़ने वाले साथियों को क्या कहना चाहेंगी जो आपके साथ में पढ़ाई की और सफल असफल रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उन सभी छात्र-छात्राओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सफल हैं उनके लिए तो बहुत-बहुत बधाई, और जो विसफल हैं उनके लिए भी बधाई है, क्योंकि हमें एक विफलता के कारण पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे वह कोशिश करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। और उनके लिए मैं ये 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया। तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। क्या बनना चाहेंगे? मैं अपने फ्यूचर, अपने लक्ष्य को यही रखी हूँ कि मैं एक अच्छा पोस्ट पर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। इंजीनियर बनना चाहेंगे? जी। पढ़ाई के मामले में आपके घर से कैसा सहयोग रहा? पढ़ाई के मामले में हमारे घर से बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। हमारे माता-पिता, भाई-बहन सभी लोग हमको गाइड करते थे, और हमारे घर में ये कोई भेदभाव नहीं रहता है कि बेटा अच्छा जगह जाए और बेटियाँ यहीं रह जाए। जिसको जिस क्षेत्र में रुचि है, जहाँ भी मतलब उसको लगे कि अच्छा क्षेत्र है वहाँ, तो वहाँ जाकर रहने पर हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो ये फ्री फैसिलिटी हम लोगों को दी जाती है अपने पेरेंट्स के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे अपने पेरेंट्स को? मैं अपने पेरेंट्स को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह हमें बचपन से लेकर अभी तक इंग्लिश मीडियम के माध्यम से ही एक अच्छे-अच्छे स्कूलों में पढ़ाया है। आगे भी वे ऐसा ही कॉलेज ढूँढें, जहाँ हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहें। अब हम बात करेंगे, पत्रकार कौशलेंद्र यादव हैं हमारे साथ में, और इनकी बच्ची जो आज सफलता हासिल की हैं, पहले नंबर, हम इनको बहुत-बहुत बधाई देते हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, जो आपने हम लोगों से राय जानने का प्रयास किया। और आपके साथ साथ और हमारी बेटी के साथ साथ जो भी हमारे जिला, राज्य और देश के बेटियां अच्छे रिजल्ट लाई हैं, उन्हें भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो छात्र असफल हुए हैं उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो कड़ी मेहनत करें और हम लोगों की बेटी से भी अच्छा रिजल्ट लाएं। आजकल के दौर में आज बहुत सारे छात्र छात्राएं रील्स बनाने में ज़्यादा समय बिताते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपने सवाल किया कि आज के दौर में छात्र छात्राएं पढ़ने के समय में रील्स बनाने में समय व्यर्थ को बिताते हैं, ये बात सत्य है। हम लोग भी देखते हैं, अब डिजिटल का जमाना है। मोबाइल पे कि लोग 16 साल का लड़का, 16 साल, 18 साल, 20 साल की लड़कियां, जिनको कॉलेज में होना चाहिए, जिनको कोचिंग संस्थान में होना चाहिए, उन लोग रील्स बनाने में बिजी रहते हैं। उनके लिए मेरा यही संदेश है कि अगर उस समय के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, समय को नहीं पहचानेंगे कि हाँ हमें समय पढ़ाई लिखाई करने का है, तो हम रील्स बनाने में बिजी हैं, तो भविष्य में उनको पछताप ही पछताप होगा। जैसा कि किसी विद्वान ने कहा है कि अगर समय को आप बर्बाद करते हैं तो
तो कल भविष्य में आपको भी समय बर्बाद कर देगा। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि आज जो छात्र हो या छात्रा हो, पढ़ने का समय है और उस समय को आप व्यर्थ किसी दूसरे काम में बिता रहे हैं तो भविष्य में आपको पछताने के सिवाय अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए वैसे छात्र हो छात्रा हो, सबसे मेरा नम्र निवेदन होगा कि अगर पेरेंट्स का सहयोग है पढ़ाई लिखाई के मामले में तो आप पढ़ाई लिखाई करें। बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही नहीं बल्कि समाज में किस तरह से रहना है, किस तरह से लोगों को कद्र करना है, किस तरह से नए समाज को निर्माण करना है। आज भी जाति को लेकर लोग भेदभाव करते हैं, धर्म को लेकर भेदभाव करते हैं, उसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। लेकिन बहुत से गांव देहात में हम लोगों ने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान सुनने को मिलता है कि बहुत से गार्जियन कहते हैं कि बेटा को हमने बहुत उम्मीद से पढ़ाया कि नौकरी प्राप्त करे, लेकिन नौकरी नहीं प्राप्त किया। तो वैसा नहीं है, शिक्षा नौकरी पाने के लिए जरूरी नहीं है, शिक्षा अच्छा जीवन जीने के लिए भी जरूरी है, अच्छा संस्कार पाने के लिए जरूरी है, माता पिता को नाम रोशन करने के लिए जरूरी। बहुत से मतलब इसके उदाहरण से हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जो छात्र छात्रा समय बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई के समय में कुछ और कार्य में समय बर्बाद कर रहे हैं, वैसा ना करें, नहीं तो बाद में जिस तरह से आज आप समय को बर्बाद कर रहे हैं भविष्य में समय आपको बर्बाद कर देगा। कि जो गार्जियन बेटा बेटी में फर्क समझते हैं, बेटा को अलग बेटी को अलग शिक्षा संस्थान में भेजते हैं, वैसे गार्जियन को आपका क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसा कि आपका सवाल है कि जो गार्जियन बेटे और बेटी में भेदभाव करते हैं, यही ना आप कहना चाह रहे हैं। यानी कि बेटे हैं तो अच्छे स्कूल में पढ़ाइए और बेटियां हैं तो उन्हें सरकारी में भेज दीजिए, या कोचिंग करवाना है 2 तो 1 करवा रहे हैं, नहीं भी करवा रहे हैं। तो वैसे गार्जियन के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बेटे बड़े भाग्य से पैदा लेते हैं लेकिन बेटियां बड़े सौभाग्य से पैदा लेती हैं। और जिस घर में बेटी है वो पिता सौभाग्यशाली हैं। जैसे कि हमारी भी 4 बेटियां हैं, एक जीएनएम की तैयारी कर रही हैं, दूसरा बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रही हैं और तीसरा आईएससी की अभी छात्रा हैं, और चौथा जो आपके सामने ब्यूटी राय, आप जिनका इंटरव्यू लेने आई हैं। तो वैसे लोगों को हम कहना चाहेंगे कि जो सौभाग्य वाले होते हैं उन्हीं के घर में बेटियां पैदा लेती हैं, सबके घर में बेटियां पैदा नहीं लेती हैं। और रही बात भेदभाव के, तो बात सत्य है कि लोग करते हैं, लेकिन उनके लिए मेरा संदेश है कि बेटे से बेटियां किसी भी मायने में कम नहीं है। जो कार्य बेटे कर सकते हैं वो कार्य बेटियां भी कर सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि खेल के क्षेत्र को उठाइए, खेल में भी बेटियां किसी से कम नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आइए, शिक्षा के क्षेत्र में भी कम नहीं है। राजनीति के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो राजनीति में भी कम नहीं है। ऐसे हर क्षेत्र में बेटियां बेटे से कम नहीं है। तो वैसे अभिभावकों के लिए मेरा यही संदेश है कि भेदभाव नहीं करें, बेटा हो या बेटी हो सबको सामान्य नजरिए से देखें, सबको सम्मान दें, उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करें। यही मेरा संदेश है। अगला सवाल है कि आखिर बेटी के लिए आगे भविष्य के लिए पढ़ाई की क्या तैयारी है, क्या उनके लिए क्या मदद है आपकी ओर से? देखिए, आपका सवाल है कि भविष्य में बेटी को पढ़ाई के मामले में आप लोगों का क्या सहयोग रहेगा, यही आप कहना चाह रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे ब्यूटी के लिए ही नहीं, जो भी हमारी 4 बेटियां हैं या 2 बेटे हैं या हमारी बहू भी हैं, आपको मालूम होगा, और नहीं तो आप उनका मार्कशीट भी देख सकते हैं कि इसी वर्ष उनको मैंने पीजी का एग्जाम दिलवाया है। जबकि आपको सुनने को मिलता होगा कि बहुत से पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्ची को मैरिज कर देंगे तो मेरी बच्ची का भविष्य खराब हो जाएगा, यानी कि मतलब पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाएगी। तो हमने अपना बेटी हो बेटा हो या बहू को भी मैं अपने घर में बेटी का दर्जा दिया हूं, और वो भी मैरिज होने के बाद इस वर्ष एमए का एग्जाम दिया है सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज से। आप उसका एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं। चाहे बेटी हो बेटे हो या बहू हो, सबको एक नजरिए से देखते हैं। आज हमारी बहू भी बेटी की तरह रहती है। शिक्षा बहुत जरूरी है। हम यही कहना चाहेंगे लोगों से कि आज के दौर में, एक सवाल आपने ठीक ही किया, बहू के साथ भी बहुत लोग सौतेला व्यवहार करते हैं। ये बहू है तो इनको नजरअंदाज करके चलो पढ़ाओ नहीं लिखाओ नहीं, है ना। लेकिन वैसा उनके साथ भी नहीं होना चाहिए। वो भी तो किसी को बेटी है, हमारे ही तो बेटी कल किसी को बहू बनेगी। अगर उनके साथ गलत होगा तो मुझे आत्मा को दुख पहुंचेगा। तो इसलिए आपके घर में बहू भी आती हैं तो उन्हें भी आप मान सम्मान देने के प्रयास करें। यदि आपके पास क्षमता है तो उन्हें भी पढ़ाएं,
और शिक्षा में अगर आप आगे बढ़ते हैं तभी आपका गांव, आपका घर, आपका समाज, आपका राज्य, आपका देश विकास करेगा। और नहीं तो जिस तरह से आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कि जात पात के नाम पर लोग वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है। शिक्षित रहेंगे तो जाति धर्म ऊपर उठकर और वो वोटिंग करेंगे। उससे क्या होगा कि जब अच्छे लोग को हम लोगों ने प्रतिनिधित्व देंगे हाथ में, तो हमारा जिला हो, प्रखंड हो, गांव हो, सब विकास करेगा, हम लोग खुशहाल रहेंगे। और जो जाति को लेकर लोग भेदभाव करते हैं उससे भी हम लोग को मुक्ति मिलेगी। एक सवाल और है कि जो छात्र छात्राएं असफल हो जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं, बहुत सारा आत्महत्या, बहुत सारे ऐसा घटनाएं कर लेती हैं, तो उसके लिए पत्रकार के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आपका सवाल है कि जो लोग एग्जाम में असफल हो जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद वो गलत कदम उठाने पे विवश हो जाते हैं, तो वैसे लोगों को मेरा यही संदेश है कि जो छात्र ऐसे करते हैं वो छात्र कहलाने के अधिकारी नहीं हैं, वो कायर हैं। उन्हें जमकर मेहनत करना चाहिए और उनको यह सोचना चाहिए कि जितना हमको मेहनत करना चाहिए उतना मेहनत हमने नहीं किया, इसीलिए हमने असफल रहा। और उसके बाद उन्हें यह लक्ष्य लेकर चलना होगा कि हमको रजवाड़ी से रमेश चौक जाना है और हम अगर धर्मशाला पर ही जाकर असफल हो गए या नहीं पहुंच पाए तो उसके लिए फिर वो दोबारा संघर्ष जारी रखें, तभी वो रमेश चौक तक पहुंच सकते हैं। यानी जो उनका मंजिल है वो तभी पूरा हो सकता है जब वो दोबारा मेहनत करेंगे। और असफल होने की जहां तक बात है तो जितना मेहनत करना चाहिए उसके अनुसार वो मेहनत नहीं किए, इसमें गलत कदम उठाने का सवाल ही कहां पैदा होता है। ये तो दोषी आप न है कि हमें जितना मेहनत करना चाहिए उतना मेहनत नहीं किया, तो आप जितना मेहनत कीजिएगा उसी के अनुसार ना आपको परिणाम मिलेगा। तो वैसे छात्रों को दोबारा फिर से मेहनत करना चाहिए। और जैसा कि अभी आपको ब्यूटी ने बताया कि हम चाहते हैं कि इंजीनियर बनकर और समाज को सेवा करें, तो इसका एक लक्ष्य है कि हमें इंजीनियर बनना है। तब सवाल उठता है कि इंजीनियर बनना है तो हम किस तरह से तैयारी करें कि हम इंजीनियर को पद को हासिल करें या उस मुकाम तक पहुंचे। तो जो छात्र असफल हैं उन्हें गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है, और जो गलत कदम उठाते हैं वो कायरता का परिचय देते हैं। अगर वो चाहते हैं कि सचमुच में हम छात्र कहलाने के हकदार हैं तो जमकर मेहनत करें। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि एक ही बार में हम सफल ही हो जाएं, ये एक ही बार में हम अच्छा रिजल्ट लाएं। दोबारा मेहनत कीजिए, तिबारे मेहनत कीजिए। मेहनत करेंगे आपको सफलता चरण चूमेगी। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे जो भी छात्र छात्राएं सफल हुए हैं उन सारे लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।